गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। फ्राइडे मॉर्निंग की ये ब्लॉग है। सुबह सुबह मैं उठ गई थी। आज 4 सवा 4 बजे उठ गई हूँ और अभी बज रहे होंगे घड़ी में 5:15-20 हो रहे होंगे। और मैं उठ के तैयार हो गई थी नहा धोआ के। मेरा सुबह का जो भी बेसिक काम होते हैं ना थोड़े बड़े, वो सब मैंने कर लिया है। और करने के बाद मैं नहा धोआ के सीधे किचन में आई हूँ, क्योंकि आज है हमारे घर में पूजा। सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी है हमने, क्योंकि आज अक्षय तृतीया है। पंडित जी आ जाएंगे 9:30 बजे तक। तो उससे पहले पहले तो सारा काम किचन का कंप्लीट करना है, क्योंकि उसके बाद मैं पूजा में बैठ जाऊंगी हस्बैंड जी के साथ। तो सारा काम किचन का पेंडिंग रह जाएगा। इसीलिए सबसे पहले मैंने सोचा कि आज सबसे पहले सारा किचन का काम निपटा लूँगी और उसके बाद ही बाकी का काम होगा घर का। और मेड को भी मैंने आज जल्दी बुलाया है, लेकिन इतनी सुबह तो वो आएगी नहीं। लेकिन हाँ, 7 बजे तक मैंने बोला था कि आ जाना, कम से कम झाड़ू और पोछा कर देना, क्योंकि पूजा होने के बाद ना झाड़ू पोछा नहीं किया जाता है हमारे में। सही नहीं है। पूजा हो जाता है ना जब भी घर पे, तो झाड़ू पोछा ऐसे रेगुलर वाली पूजा में तो हो ही जाती है। डेली वाली जो पूजा होती है ना वो तो हो जाती है, तब उसके बाद वो आती है। लेकिन आज मतलब स्पेशल पूजा है। रेगुलर वाली पूजा तो है नहीं, तो इसलिए मैंने उसे जल्दी बुलाया था। तो आज वो आ जाएगी 7 बजे तक। लेकिन मेरा 7 बजे से काम स्टार्ट होगा तो नहीं काम चलेगा, इसलिए मुझे आज जल्दी उठना था। तो उठ के मैं सीधे किचन में आके सबसे पहले दूध बैठा दी हूँ खीर बनाने के लिए। और जब तक ये दूध बॉईल हो रहा है ना, तब तक मैं बाकी के सारे काम थोड़े थोड़े करके निपटाते जाऊँगी साथ में। तो अभी मैं रात में ही ना काबुली चने के छोले जो होते हैं ना, वो मैंने रख दिया था पानी में उसको फुलाने के लिए। और वो अच्छे से फूल गए हैं रात भर पानी में। देखिए मैं वही दिखा रही थी। और इसे मैं अभी कुकर में डालूंगी। नमक और खाने वाले सोडा, जो मीठा सोडा होता है ना, उसके साथ डालूंगी और विजिल लगाऊंगी 3-4। तो ये छोले भी तैयार हो जाएंगे। इस टाइम पे ना हस्बैंड जी भी उठ गए थे, क्योंकि उनको सुबह उठने की वैसे भी आदत है। और अभी 5:30 पौने 6 हो रहा होगा। तो ये उठ गए थे और उनकी उठते के साथ ही उनको चाय की डिमांड होती है। तो सबसे पहले मैंने सोचा उनको चाय बैठा देती हूँ, तो चाय वही बैठा दी थी। चाय बन गया था तो मैं जा रही हूँ उनको चाय देने। उसके बाद आऊँगी यहाँ पे छोले बैठाने के लिए। तो आज मेरे यहाँ जो भी बनेगा ना, उसमें लहसुन प्याज नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूजा के दिन में कोई भी चीज़ मैं बनाती हूँ ना, तो उसमें बिना लहसुन प्याज के बनाती हूँ। और पंडित जी को भी खाना खिलाना है ना, तो लहसुन प्याज पंडित जी नहीं खाते हैं। तो इसीलिए आज सबके लिए ही बनेगा बिना लहसुन प्याज के खाना। तो वही मैं फटाफट से बनाऊंगी। और बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं बनाना है। जो भी बनाना है बहुत ही सिंपल तरीके से बनाना है। प्याज लहसुन भी नहीं पड़ेगा, तो नॉर्मल घर के मसालों से बनाना है। तो फटाफट से मैं वीडियो को थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देती हूँ और आप लोग देखते जाइए कि क्या क्या बनता है, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं अलग से कि रेसिपी जिसकी बताया जाए। नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो सबके घर में बनती होंगी। तो आज बनेगा खीर सबसे पहले, तो जो ज़रूरी है पूजा में, वैसे भी ज़रूरी है। ऐसे तो मैं ज़्यादातर सेवई बनाती हूँ, लेकिन हाँ पूजा था तो आज खीर बनता है। तो खीर बनाऊँगी, साथ साथ बनाऊँगी मैं आलू पटल की सूखी सब्जी और काबली चना के छोले। और उसके बाद पूड़ी बनेगा। तो यही सब बनाना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना था। तो मैं सोची चलो फटाफट से सब कर लेती हूँ। तो यहाँ मेरा खीर भी बन रहा है और मेरे छोले ना विजिल लग गए हैं। 4 विजिल लग गया तो मैंने उसे हटा दिया था और कढ़ाई में मैं बैठा दी हूँ। आलू और पटल को भूनूंगी और इसकी सूखी सब्जी बनाऊंगी, ड्राई सब्जी। और बस यही सब है। और धीरे धीरे सारा काम निपट गया था मेरा। मेरा काम ना 8 बजते बजते तक, 8 सवा 8 होते तक सारा काम, किचन वाला सारा काम कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद फिर बाहर का भी कुछ कुछ काम था करने के लिए, तो वो सब मैं देखने चली गई थी। और बच्चे अभी हमारे मेरे दोनों सोए हुए हैं, क्योंकि बेटा तो पढ़ता है रात में थोड़ा, और बेटी भी थोड़ी सोई थी, क्योंकि रात में काफ़ी लेट हो गया था। मतलब कुछ कुछ काम था, निपटाते निपटाते फिर बैठ के हम लोग टीवी देखने लगे थे, क्योंकि आज छुट्टी था थोड़ा सा सबको। अभी छुट्टी चल रहा है तो हड़बड़ी नहीं रहता है, तो इसीलिए वो भी सोई है। उसको भी मैं उठाऊंगी थोड़ी देर में। और उससे पहले मैं सोची थोड़ा बहुत किचन का काम करती हूँ। हस्बैंड जी चाय पी के चले गए हैं वॉक करने के लिए, और मैं अभी किचन में ही हूँ, क्योंकि मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है। और मैं अभी चाय नहीं पीऊँगी, पहले मैं बना लेती हूँ सब कुछ, उसके बाद देखूँगी। तो कपड़ा बदलने के पहले ना मैं चाय पी लूँगी, क्योंकि फिर सुबह सुबह ना खाली पेट रहना है। तो चाय भी नहीं पीऊँगी तो सर में थोड़ा सा दर्द हो जाएगा। हालांकि मैंने मॉर्निंग वाली टी बहुत पहले से ही छोड़ दी है। अब मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद ही चाय पीती हूँ, लेकिन आज थोड़ी सी पीऊँगी, क्योंकि पूजा पाठ कंप्लीट होने में लेट हो जाएगी। तो देखिए मेरी खीर बन गई है और इसमें मैंने अच्छा से काजू किशमिश से घी डाल के तड़का लगा दिया है। और थोड़ी सी केसर भी मैंने फुलाई थी पानी में, तो उसको भी मैं डाल दी हूँ।
बहुत अच्छी खीर बनी थी, देखने में भी लग ही रही होगी टेम्पटिंग। और अभी छोलों की बारी है, तो देखिए छोले बहुत अच्छे से बॉईल हो गए हैं। 4 विसिल मैंने लगाया था। तो छोले बनाऊंगी और इसमें बिना प्याज लहसुन ही के बिना ही पड़ेगा बनेगा। तो बिना प्याज लहसुन के खाना ना थोड़ा सा बनाना सोचना पड़ता है कि क्या डालें, क्योंकि केवल टमाटर डालना पड़ता है और बेसिक मसाले डालना पड़ता है, लेकिन हाँ स्वाद में फिर भी कमी नहीं आती है। प्याज से क्या होता है ना, थोड़ा सब्जी में गाढ़ापन हो जाता है, लेकिन स्वाद में ऐसा कुछ मुझे तो कमी नहीं लगता है। हालांकि मेरे बच्चों लोग को मतलब थोड़ा सा लगता है, उनको टेस्ट में कमी, बोलते हैं मम्मी थोड़ा सादा सादा सब्जी लग रहा है। लेकिन कोई बात नहीं है, पूजा पाठ के लिए तो बनना ही चाहिए बिना प्याज लहसुन के खाना। वैसे भी हम लोग वेजिटेरियन हैं, नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा ये सब ज़्यादा तेज तेल मसाला वैसे भी नहीं यूज़ होता है। लेकिन हाँ, हम लोग प्याज लहसुन डालते हैं। प्याज लहसुन के बिना हमारे यहाँ खाना नहीं बनता है, खाली पूजा पाठ को के दिन मैं अवॉइड करती हूँ। तो देखिए फटाफट से मैंने छोले की भी तैयारी कर ली है। छोले में मैंने टमाटर अदरक और मिर्च का पेस्ट डाला था, और देखिए सब्जी भी बन गई है, आलू पटर की सूखी सब्जी। इसमें मैंने कसूरी मेथी को थोड़ा सा भून के डाल दिया है और ये बिल्कुल तैयार हो गया है। और यहाँ छोले में दिखा रही हूँ, छोले मैंने प्याज सॉरी टमाटर अदरक और मिर्च का पेस्ट डाल के, और जितने भी बेसिक मसाले होते हैं ना और छोले मसाले, उनको डाल के मैंने अच्छे से कम आंच पे इसे भुना है और भून के इसको तैयार की हूँ। अच्छे से मसाले जब भून गए तो मैं इसमें छोला डाल दूँगी, अच्छे से मिला दूँगी। और नमक मैंने प्योरी में भी डाला है, और छोला जो उबालने के समय बैठाई थी उस समय भी नमक डाला है, तो नमक की तो कोई नीड ही नहीं है। और अच्छे से मिला के, और पानी भी मुझे ज़रूरत नहीं लगा जितने में मैंने पानी बॉईल करने के लिए बैठाई थी। तो छोले बन गए थे, ऊपर से मैंने धनिया पत्ता डाल दिया है। देखिए छोले भी मैं दिखा रही हूँ, तैयार हो गए थे छोले, बहुत ही टेस्टी बने थे, सारे कुछ बहुत टेस्टी बने थे। तो सारा किचन का काम निपटा के मैं आ गई हूँ सीधे बाहर रूम में, क्योंकि यहाँ पे अभी मैं पूजा के सारा बर्तन वगैरह सब धो के रखी थी, तो उसे मैं टेबल पे रखी हूँ। यहाँ पे यहीं पे पूजा होगा, जहाँ हमारी डाइनिंग टेबल रहती है ना, वहीं पे पूजा होगा। सारे सारे सामान को यहाँ से हटा दी, मतलब डाइनिंग टेबल की जितनी भी चेयर थी ना उसे मैंने अंदर कर दिया है, और टेबल को किनारे करके यहीं स्पेस बना दी हूँ। मेड आई थी मेरी इस बीच में, मैं काम छोड़ छोड़ के जा रही थी, वो झाड़ू पोछा सारा कुछ करके चली गई है। और मैं यहाँ अभी पूजा का सारा सामान ना धो धो के रखते जा रही हूँ, ताकि पंडित जी जब आएंगे ना तो अरेंज रहेगा एक जगह, तो आराम से उनको सारा सामान मिल जाएगा। तो यहाँ मैं पूजा का से पहले बर्तन जो धो के रखी थी नहाने के बाद, उसे मैं पहले ला के यहाँ रख दी हूँ। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके एक एक करके फल में ला के रख रही हूँ। और अभी मेरी बेटी उठ गई थी, तो ये वाली जो वीडियो है ना वही बना रही है। तो वही मैं यहाँ पे देखिए सारे फल को मैं उठा के ले आई हूँ, और धो के अच्छे से बड़े वाले टब में, और धो धो के यहाँ रखूँगी। और पूजा का जितना भी सामान है सब मैं अरेंज करके रख दी। और उसके बाद मैं सीधे चली गई तैयार होने, मतलब साड़ी बदलने के लिए, क्योंकि पूजा में साड़ी पहनना बनता है। तो यहाँ मैं साड़ी पहन के आ गई हूँ। और अभी मैं यहाँ पे चूरन भूज रही हूँ, मतलब आटा में सत्यनारायण भगवान का पूजा होता है ना, तो हमारे यहाँ ये चूरन बनता है पूजा में। ये आटा को मैं घी में भूज रही हूँ। और देखिए इस समय तक पंडित जी भी आ गए थे, क्योंकि अभी 9:30 पौने 10 हो रहा होगा, और पंडित जी आ गए थे, उनके सही टाइमिंग पर वो आ गए थे। तो सभी लोग तैयार हो गए हैं, बेटा भी तैयार हो गया, बेटी भी तैयार हो गई है, हस्बैंड जी भी तैयार हो गए हैं, और मैं भी तैयार हो गई हूँ साड़ी वगैरह पहन के। और बस अब पूजा की तैयारियाँ हो रही हैं। जब जब तक पंडित जी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो आटा का चूरन भूज देती हूँ, क्योंकि सत्यनारायण भगवान की पूजा में ना जरूर होता है हमारे यहाँ। ऐसे तो सभी जगह सत्यनारायण भगवान की पूजा में आटा का चूरन भूजा जाता है। हम लोग उसको चूरन ही बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते होंगे मुझे पता नहीं। तो वही मैं भून ली हूँ, और भून के उसके बाद पंडित जी को दे दूँगी। और सारा सामान तो मैंने पहले ही अरेंज करके रखा हुआ था यहाँ पे। तो पंडित जी आके सब कुछ तैयारी करेंगे, और जब तक वो तैयारी कर रहे थे मेरा चूरन भी भून गया था, और मैं बैठ गई थी साथ में हस्बैंड जी की में। पूजा में ना हम लोग ने फ्लैट में, मतलब जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ के लोगों को नहीं बुलाया था, क्योंकि मैं सोची हूँ ना पूजा हम लोग खुद से ही कर लेंगे, और करके और मैंने सबको प्रसाद बांट दिया है। यहाँ पे यही नियम है पूजा, मतलब क्योंकि पूजा पंडित जी ने 9:30 बजे बोले थे आने के लिए, और हालांकि पंडित जी 10 मिनट लेट कर दिए थे, लेकिन क्या होता है ना यहाँ पे सब कोई उठते और आते सब 11 11:30, कभी तो 12 भी बज जाता है। पिछले साल मैंने पूजा रखी थी ना, तो 12 बजे तक सब लोग आए थे। तो क्या होता है पूजा तो कंप्लीट हो गया रहता है, तो सब वैसे भी प्रसाद लेने आते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं पूजा हम लोग अपने में ही कर लेते हैं, और करके मैं सबके घर में अपनी बेटी के हाथ से प्रसाद लगा दूंगी, भेज दूंगी।
तो देखिए सारा कुछ हो गया है, पंडित जी पूजा के लिए बैठ गए हैं और पूजा स्टार्ट हो गई है। और हम लोग हैं, हम लोग हस्बैंड वाइफ है और मेरे दोनों बच्चे हैं पूजा करने करने के बीच में। तो सभी ये लोग भी, दोनों बच्चे भी मेरे उपवास ही थे, कुछ नहीं खाए थे। और उन लोग बोले कि नहीं मम्मी हम लोग भी उपवास, और बड़े हो गए हैं तो उतना भूख नहीं लगता है उन्हें। तो चलिए पूजा शुरू हो गई है। आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर, आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। ओम कलशस्याम हे विष्णु कंठे रुद्रसमासुता मूले त्वद्दिमातृ संसांगं सुविवादं संगे आवाजन हे विप्रेता। तुम सत्यनारायण भगवान का व्रत करो, करने से तुम्हारा सारा मनोरथ पूर्ण होगा। जो कलयुग में सत्यनारायण भगवान का जो व्रत है मनोवांछित फल को देने वाला है। जो मन में लेके बैठेंगे वो पूरा होगा, मगर आत्मा साफ रहना चाहिए। तो यहाँ पूजा कथा हो गई है और अब होगी हवन की तैयारी। और हवन की तैयारी के बाद जब हवन हो जाएगा तो उसके बाद होगा आरती और पूजा संपन्न हो जाएगी। उसके बाद पंडित जी को खाना वाना खिलाने का टाइम आएगा। तो अभी यहाँ वही चल रहा है, हवन की तैयारी चल रही है। हम लोग चारों ने हवन किया था, लेकिन पंडित जी बोले थे ना एक साथ 4 जन हवन नहीं करना चाहिए। तो पहले हम लोग 3 कर लिए थे, मतलब बेटा और हम लोग दोनों। उसके बाद फिर बेटी और हम लोग हस्बैंड वाइफ किए थे, लेकिन उसका वीडियो शायद नहीं आया है, क्लिप छूट गया है। तो चारों ने हमने हवन किया है मिलके। हवन करने के बाद आरती हुई है और बहुत अच्छा लगता है। साल में 1 बार या 2 बार पूजा घर पे रखनी चाहिए, मेरा मानना ये है। इससे घर की शुद्धता होती है, मन की शुद्धता होती है और वातावरण भी शुद्ध होता है। तो अच्छा से पूजा हो गया था। अभी आरती चल रही है। आरती हो जाने के बाद पूजा समाप्त हो जाएगी और फिर सबको खाना खिला के, मतलब सबसे पहले पंडित जी को खाना खिला के और फिर अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को खाना खिला के और खुद भी थोड़ा बहुत खा के मैंने पूजा का प्रसाद जो है ना वो लगाया था। और अपनी बेटी को बोला था कि चलो सबको जाके दे आओ, जितने भी फ्लैट्स में लोग हैं ना उन सबको मैंने प्रसाद बांटा था। और अच्छी तरीके से सारी पूजा हो गई थी। तो देखिए पूजा होने के बाद मैं पंडित जी को सबसे पहले खाना खिलाई हूँ, उसके बाद मैं सबको खाना दी हूँ। पंडित जी जब चले गए हैं ना, दक्षिणा दान दक्षिणा वगैरह जो भी उनको देना रहता है वो सब दे होके जब चले गए तो सब हमने मिलके खाना खाया था। तो पंडित जी को खाना खिला के और उन्हें दान दक्षिणा दे के विदा करने के बाद मैं सबको खाना खिला दी हूँ और खिला के खुद भी थोड़ा बहुत खा ली हूँ। और खा के अब मैं आ गई हूँ यहाँ प्रसाद सबको बांटने के लिए, मतलब जितने भी फ्लैट्स में सबको प्रसाद देना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है ना, प्रसाद को अच्छे से कटिंग करके अरेंज कर लिया है और उसके बाद मैं सबको प्रसाद को लगा दूँगी, लगा के अपनी बेटी के हाथों से सबको भिजवा दूँगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हो सके तो मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। आज के इस ब्लॉग को मैं यही अंत करती हूँ। मिलूँगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।